तुम्हारे सामने एग्जाम्पल देख लो सुधांशु त्रिवेदी को, उससे बहस करते बहुत डरते हैं लोग। बड़ा शानदार मंत्र दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तुम्हारा सर काट के काली गुना चढ़ाए तो कहना। तुम संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करते हो, वो कभी नहीं खत्म होगा। तुम उल्टी फाइट करते हो, उल्टी, तो संघर्ष नहीं खत्म होगा। तुम उससे मत भागो। इसीलिए मैं तुमसे ध्यान करने के लिए कहता हूं कि जो जीवन का जो हिडन रहस्य है ना, ये तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा। जीवन में क्या अर्जित करनी है, शक्ति अर्जित करना है, दिमाग कहां लगाना है, किताबों में लगाना है, पढ़ना है। ये सारे जब सिम्टम्स तुम्हारे अंदर डेवलप होने लगेंगे ना, डेवलप ही होने लगेंगे। ध्यान तुम्हारे लिए एक लाइट का काम करता है। जैसे अंधेरे में रोशनी की भूमिका होती है, वही काम ध्यान का भी होता है। वो तुम्हें यह बता देता है कि देखो यार, ये है रास्ता, सब चीज दिखाना शुरू कर देता है वो। हमसे ज्यादा यहाँ पे हैं कई सारे लोग, बीड़ी उड़ी पीते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि हमसे ज्यादा चुनौती झेलते हो? ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा, हफ्ता, जब ट्रोलिंग ना होती हो, जब लोग गाली ना देते हो। शायद ही ऐसा कोई हफ्ता बीतता हो। अब हम उसको बहाना बना ले कि भाई साहब बहुत टेंशन है, सुकून नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब चीजें जब तुम्हारे पास हो जाएंगी ना, तुमको बहुत बैलेंस कर देंगी ना, शक्ति बढ़ जाती है। कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होंगी। शक्ति तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी कि मतलब तुम्हें छोटी मोटी चुनौतियां तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने तुमको कह दिया कि आज रात में तुमको उड़ाएंगे। तुमने कहा हो बे, तुम्हारा सर काट के काली गुना चढ़ाए तो कहना। तो तुम्हारे उसी चीज का वो जो, अब वो चुनौती तो है ही है, लेकिन उस चुनौती के सामने तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए कल मैंने कहा ना कि संघर्ष तो चलेगा। तो ये जितने लोग परेशान हैं, मतलब तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो, जैसे जिनको डायबिटीज हो जाती है, वो क्या करते हैं, डायबिटीज से लड़ने लगते हैं। आजकल तुम देखो चारों तरफ डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम चल रहा है। कोई रिवर्सल नहीं होता। ठीक कर सकते हो तुम, पर तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब तुम ये समझ लो, जैसे मैं कारगिल पार्क आता हूं तो वहां मैं देखता हूं लोग 2-3 चक्कर लगाते हैं, बस कहते हैं बहुत है भैया। 2 चक्कर मतलब 3 किलोमीटर, 3 राउंड मतलब 4.5 किलोमीटर, 5 कहते हैं। डॉक्टर कहता है कि 5 किलोमीटर बहुत है ना, 15। तो 15 किलोमीटर चलने का मतलब यह है कि तुमने जो कुछ खाया है सब हजम हो जाएगा। पैनक्रियास तुम्हारी फिर से रिवाइव होने लगी, और उसी में थोड़ा योग ध्यान कर लिए, खाने पे थोड़ा बैलेंस कर लिए, 3 महीने का शेड्यूल होता है, तो तुम फिर से बाउंस बैक कर जाओगे। पर वो 3 महीने फिर तपस्या का महीना है। तो संघर्ष नहीं खत्म होगा, तुम उससे मत भागो। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम संघर्ष से भाग रहे हो कि मुझे पढ़ना ना पड़े। सुधांशु त्रिवेदी कितना पढ़ते हैं, तुम यार पढ़ने से भाग रहे हो। तुम पढ़ने से क्यों भाग रहे हो, मतलब उस उल्टा नियम क्यों बना रहे हो। तुम अपने आप को ताकतवर करते चले जाओ, तो जितनी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती चली जाएंगी, सब छोटी होती चली जाएंगी। तुम रिवर्स फाइट करते हो, उल्टी फाइट करते हो। तुम उल्टी फाइट करते हो, उल्टी। तुम संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करते हो, वो कभी नहीं खत्म होगा। पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है।
उल्टे रास्ते में मत जाओ, शक्ति बढ़ा लो। और बढ़ा लो, तुम्हें अभी जितनी पता है उससे 1000 गुना ज्यादा है, लाख गुना, अरब गुना। 1000 न्यूरॉन सेल्स डेली रिलीज होते हैं, 1000। और एक न्यूरॉन सेल की ताकत होती है 80 जीबी। तो एक दिन में कितना जीबी? 80,000 जीबी। और 526 जीबी पे मोबाइल जो कितना बड़ा लगता है, 80,000 जीबी डेली पोटेंशियल होती है माइंड के पास। पर तुम यूज नहीं करना चाहते हो। अच्छा, क्यों यूज नहीं कर पाते हो? तुमने अपने माइंड को इतनी जगह लगा रखा है अननेसेसरली। जातिवाद खत्म कर दोगे, क्यों परेशान हो फालतू में? अरे भैया ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, देने दो, सामने पड़ जाएंगे तो जाएंगे। अरे भैया दलित को गाली दे रहे हैं, देने दो, मुसलमानों को दे रहे हैं। वो तो ये तो अब ये दौर ऐसा चल रहा है, इतनी जनसंख्या है, अगर लोग एक दूसरे को गाली नहीं देंगे तो जिएंगे कैसे? ये देश 50 करोड़ लोगों को संभाल सकता है। 1 अरब 50 करोड़ है, 1 अरब फालतू है, 1 अरब फालतू है। अब तो महाभारत होनी ही है। तो तुमने क्या किया है? तुमने अपने मन को इतनी पॉइंट्स पे लगा रखा है, इतना भय क्रिएट कर रखा है अंदर अपने, डर, कि तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो, और मन चारों तरफ उलझा हुआ है, तो जब तुम पढ़ने बैठते हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो तुम ये खरीद लो, ये, और कम से कम 4 घंटे खड़े होकर पढ़ो। तुम अब तुम्हारी जनरेशन चेयर पे बैठने वाली जनरेशन नहीं है। तुम चेयर पे मत बैठो, तुम ये ले लो, ये बनवा लो और 4 घंटे खड़े होके पढ़ो। 8 घंटे मत पढ़ना, बैक पेन हो जाएगा। 4 घंटे तुम खड़े होके पढ़ो, ना नींद आएगी, ना तुमको पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेहनत हो रही है ना, और ठंडक आ रही है। तो धीरे 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 तुम देखना, जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी अंदर, वैसे वैसे बाहर अचीवमेंट बढ़ती चली जाएगी। कितना डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उस आदमी ने सारा अंडर एस्टिमेशन खत्म कर दिया। इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, सजदा कर दिए लोग। लोगों ने क्या सोचा होगा कि अछूत का लड़का इतना पढ़ेगा, और वो आदमी इतना पढ़ गया, इतनी किताब पढ़ डाला, इतनी डिग्री ले लिया, सब हाथ जोड़ लिए उसके सामने। यही तो अचीवमेंट है। तब उस आदमी ने एक मंत्र दिया, इस दुनिया में हर परेशान आदमी, बड़ा शानदार मंत्र दिया, कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा ताड़। वो बात इतनी चरित्रार्थ, तुम देखो सुधांशु त्रिवेदी को चिल्लाते हुए, मैं बताता हूं आपसे, नहीं देखे तुम? और जब वो ऐसे करते हैं तो अगल बगल वाले चुप हो जाते हैं। बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रहती है कि रुको रुको। एक डिबेट में कोई प्रवक्ता था AIM का, तो उसने कहा कि चार मीनार तुम्हारे बाप ने बनवाया होगा, चार मीनार ताजमहल तुम्हारे बाप ने। बोले यार बाप का क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। बाबर जो है मंगोल और तैमूर की फैमिली से था, उसका DNA हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम बाप मानते ही हो उनको, चलो ठीक, तो पार्लियामेंट कोई ईसाई भारत में कहता है हमारे बाप ने बनवाया? भाई साहब इसे चुपचाप बैठे थे और बोले तुम्हारे बाप जहां से आए थे वो कबीलाई इलाका है, वहां बांस की भी मीनार नहीं है, ये हिंदुस्तान के कारीगरों ने बनाया था। पढ़ा लिखा आदमी है ना, तथ्यों का भरमार है वो आदमी, उससे बहस करते बहुत डरते हैं लोग। एक बॉल डाली बाउंड्री के बाहर और नो बॉल, दूसरी फ्री हिट। देखो तुम्हारे सामने एग्जांपल देख लो सुधांशु त्रिवेदी को, शिक्षा शेरनी का दूध है।
अंबेडकर का ये मंत्र हर उस हम तो हमारे तुम्हारे लिए है। वो मंत्र ऐसा थोड़ी किसी जाति के लिए, वो हमारे तुम्हारे लिए, हम सब के लिए है, क्योंकि उस आदमी ने उसका प्रयोग किया, उसको सफलता मिली। हमें 39 उम्र, 39 साल की उम्र में ब्रिटेन के राजा के सामने खड़े होकर अगला भाषण दे रहा है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान के राजा महाराजा की औकात नहीं पड़ रही थी जॉर्ज पंचम के सामने बोलने की। वो आदमी जॉर्ज पंचम के सामने खड़े होकर बोल रहा था 39 इयर्स। तो वो हिम्मत कहां से आई थी? पढ़ के ही तो आई थी। और तुम उसी से भाग रहे हो।